अपनी धरती को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को दुश्मनों से बचाने के लिए और उनकी गुलामी में रहने के लिए तैयार नहीं है। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। भारत को मालूम हो गया है और होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। आजमाइश में हर पाकिस्तानी जानो माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ के मशकूर हैं। अब हम दुश्मन की आंख में आंख डालकर देख सकते हैं। हम तो जीते हैं शहादत के लिए। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कैंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब, कहा कि ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है, आपने दुनिया को पैगाम दिया है। They killed children, women, elderly. There are 40 shaheeds, 40 civilian shaheeds, 22 of them are women and children. So this unilateralism of acting and behaving like the judge, jury and executioner, that is the genesis. भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का RT अरेबिया को इंटरव्यू, कहा भारतीय तर्जुमानी खारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया कि पहलगाम वाक़े की तफ्तीश अभी जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्जामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत ने एक तरफा कार्रवाई में हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे। भारत ने बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। पाकिस्तान ने बालिग नजरी से काम लेते हुए भारत को फौरी, सख्त और मौसर जवाब दिया। पहलगाम वाक़े के सबूत किसी गैर जानिबदार इदारे को दिए जाएं, हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारतीय अभी जारियत, हुकूमत सिफारती महाज पर भी सरगर्म। आलमी बरादरी को भारतीय जारियत से आगाह करने के लिए वफ्द भेजने का फैसला। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। वफ्द में हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी और खुर्रम दस्तगीर भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से रब्ता। वफ्द भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से और सिंध तास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेगा। भारतीय सिफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी। बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी मुल्क ने मोदी की हिमायत न करके भारत की नाकाम सिफारतकारी पर सवालात उठा दिए। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। मुतादिद मुमालिक का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारत को आलमी तन्हाई का सामना है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने सबूतों से दुनिया को कायल किया। फेक न्यूज़ वॉचडॉग के 7 मई से 10 मई के वाक़यात पर मबनी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जारी हो गई है। फेक न्यूज़ वॉचडॉग का ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान चलने वाली जाली खबरों का जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमती सरपरस्ती में मुहिम साजी में मुलव्वस पाया गया। भारतीय मीडिया ने जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान पर जंग में सबकत हासिल करने की नाकाम कोशिश की। मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान में तबाहकारियाँ दिखाते रहे। पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन वीडियो फुटेजेस और मसनूई जहानत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया। झूठ को फैलाने में भारतीय मीडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स भी शामिल हैं। कराची पर भारतीय बहरिया के हमले की कहानी भी बड़े पैमाने पर फैलाई गई। द वायर की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का झूठ पर मबनी दावा मुस्तरद कर दिया। द वायर रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फराहम न की। 26 जानें बचाई जा सकती थीं। अमरीकी सालसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत खुद ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा। ऑपरेशन सिंदूर के नताज पर खामोशी, भारतीय फ़ज़ाइया को नुकसान हुए या नहीं। मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है। क्या भारत अब शुमाली कोरिया या रूस बन चुका है। अवाम को सच बताने से क्यों डर रही है। भारतीय फौज का निहत्थे पाकिस्तानी शहरियों पर हमले करके जंगी जराइम का इर्तिकाब। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत की बल्कि निहत्थे मासूम शहरियों को हस्ब बनाकर जंगी जराइम भी किए। भारतीय फ़ज़ाइया की एयर मार्शल AK भारती ने खुद एतराफ़ किया कि अगर कोई सिविलियंस मारे भी गए हैं तो उनको गिनना हमारा काम नहीं।
भारतीय फौज के 6 और 7 मई को खुले जारियत में 40 सिविलियंस शहीद हुए, जिसमें 15 मासूम बच्चे, 7 खवातीन और 18 मर्द भी शामिल थे। मसला कश्मीर दो ममालिक के दरमियान एटमी जंग का सबब बन सकता है। पाक भारत कशीदगी पर बरतानवी पार्लियामेंट ने 42 सफ़हात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कशीदगी की वजह मकबूजा कश्मीर को करार दिया गया। भारत मसला कश्मीर के दो तरफा हल पर बज़िद है और पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुदाखलत से मसला कश्मीर के हल का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दायरे में रहते हुए अपना दिफा किया। भारत की जानिब से ताकत, धमकी और इल्ज़ाम तराशी का सहारा लिया गया। अगर आलमी बिरादरी ने भारतीय जारहियत का सख्ती से नोटिस न लिया तो आइंदा ऐसी मुहिम जोइयां बड़े पैमाने पर तबाही का पेश खैमा बन सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़ी मुस्तफ़ा का दौरा। मरकज़ी मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ा से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दीन इस्लाम की खिदमत में मरकज़ी मुस्तफ़ा के मिसाली किरदार को सराहा। कहा, कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। पूरी कौम मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी बजट 17,500 अरब से 18,000 अरब रुपए तक रखने का तखमीना। दस्तावेज़ के मुताबिक FPR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। आइंदा माली साल नए बजट में FPR 6,470 अरब रुपए के डायरेक्ट टैक्स जमा करेगा। आइंदा माली साल के दौरान दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, हीट वेव अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाके आइंदा 2 से 3 रोज तक शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तिबी माहिरीन की शहरियों को हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। शदीद गर्मी इंसानों के साथ चरन परिंद के लिए भी मुहलिक साबित। हीट वेव में परिंदे बेहोश और हलाक होने लगे। दर्जा हरारत में इजाफा जंगी जानवरों की बका के लिए खतरा बन गया। पानी और साय की कमी परिंदों की हलाकत का सबब बन रही है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जानवरों पर भी हमलावर है। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि शहरी अपने इर्द गिर्द परिंदों और जानवरों के लिए पानी रखें, दरख्त लगाएं और माहौल को महफूज बनाने की कोशिश करें। जंगी मुहाज पर नाकामी के बाद भारत को खलाई मुहाज पर भी नाकामी का सामना। भारत का सैटेलाइट EDS-09 का तजर्बा नाकाम हो गया। रॉकेट मदार तक पहुंचा, ना ही सैटेलाइट की तंसीब मुमकिन हो सकी। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के सरबराह का नाकामी का एहतराम। और PSL 10 आज रावलपिंडी में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। दूसरे मैच में रात 8 बजे लाहौर कैलेंडर्स और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर्स 13 पॉइंट्स के साथ पहले और कराची किंग्स 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर विराजमान। मुल्तान सुल्तान्स 2 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर मौजूद।